नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे फॉरेस्ट्री के बारे में। हम चर्चा कर रहे थे ये हमारा हॉर्टिकल्चर 112 का पार्ट है और आज हम फॉरेस्ट्री के अंदर देखने वाले हैं टेंडिंग ऑपरेशन। इससे पहले टेंडिंग ऑपरेशन से पहले हमने क्राउन क्लासिफिकेशन देखा था। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो वो सेशन जाकर देखिए, उसके अंदर मैंने क्राउन क्लासिफिकेशन को पूरे विस्तार से समझा रखा, ठीक है ना। अब आज हम देखते हैं टेंडिंग ऑपरेशन। टेंडिंग ऑपरेशन का जिक्र करने से पहले हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न उठना चाहिए कि टेंडिंग ऑपरेशन आखिर होता क्या है, इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टेंडिंग ऑपरेशन को पढ़ने से पहले हम इसके अंदर मेनली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेंडिंग ऑपरेशन क्या होता है, दूसरा हम देखेंगे टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है, और नंबर 3 देखेंगे हम टेंडिंग ऑपरेशन की हमें क्या क्या आवश्यकता है। तो इन 3 टॉपिक को हम ओवरऑल पढ़ेंगे, यानी कि जो टेंडिंग ऑपरेशन जो चैप्टर है इसके हमने 3 टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे? 3 टुकड़े करेंगे और इनको हम 1 बाय 1 करके हम देखेंगे और इससे किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंडिंग ऑपरेशन क्या है। तो जो हमारा जो इसके अंदर पहला टॉपिक होगा वो होगा टेंडिंग ऑपरेशन क्या है। टेंडिंग ऑपरेशन क्या है, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे क्या जो हमारा टेंडिंग ऑपरेशन है इसका अर्थ क्या होता है और इसकी या फिर डेफिनेशन क्या होती है, वो सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं। इसकी तो डेफिनेशन क्या होगी, तो मान लीजिए ये एक हमारा वृक्ष है, इसको कल्पना करना ये एक वृक्ष हो जाएगा। इस वृक्ष के अंदर हमें क्या करना है, टेंडिंग ऑपरेशन करना है, क्योंकि ओवरऑल हम जो पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं और फॉरेस्ट्री के अंदर हमारे वृक्ष आते हैं, ठीक है ना। तो वो टेंडिंग ऑपरेशन किसके अंदर करेंगे, हम वृक्ष के अंदर करेंगे। तो वृक्ष के अंदर जो टेंडिंग ऑपरेशन की जाती है उसका प्रमुख पीछे करने का क्या उद्देश्य है वो देखते हैं सबसे पहले। तो टेंडिंग ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, टेंडिंग ऑपरेशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, तो ये मान लीजिए एक वृक्ष है, इस वृक्ष में हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वृक्ष में हमें जो ये वृक्ष है इस वृक्ष को हेल्दी, इस वृक्ष को क्या हेल्दी यानी कि स्वस्थ बनाए रखने के लिए, स्वस्थ इस जो ये वृक्ष है, ये माने कोई सा भी एक्स वृक्ष है, ये एक्स प्लांट हो जाएगा। इस एक्स प्लांट को हेल्दी यानी कि स्वस्थ व हेल्दी व क्वालिटी यानी कि इस वृक्ष को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और इसकी गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जो हमारे वृक्ष है, कोई एक वृक्ष है, इस वृक्ष को स्वस्थ रखने के लिए और इस वृक्ष की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, उन क्रियाओं को कहा जाता है टेंडिंग ऑपरेशन। क्या कहा जाता है, टेंडिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेंडिंग ऑपरेशन ओवरऑल हम कहते किसे हैं। तो एक बार फिर सभी इधर ध्यान देना, जो एक्स वृक्ष है इस वृक्ष को हेल्दी यानी कि स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो भी हम क्रियाएं कर सकते हैं, चाहे इसको हम सिंचाई कर सकते हैं, जो भी अनावश्यक शाखा उनको हटा सकते हैं, या हम थिनिंग कर सकते हैं, या वीडिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कुछ भी कर सकते हैं। उन सभी प्रोसेस की सहायता से या क्रियाओं की सहायता से इस वृक्ष को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और उन सभी प्रक्रियाओं या क्रियाओं कौन सी क्रियाएं, थिनिंग, क्लीनिंग, वीडिंग, इन सभी कटिंग, इन बडिंग, इन सभी क्रियाओं के माध्यम से इसके अंदर जितनी भी क्वालिटी है, चाहे वो इसकी लकड़ी के अंदर क्वालिटी हो गई, फ्रूट के अंदर क्वालिटी हो गई, लीफ के अंदर, रूट के अंदर, किसी इस पूरे वृक्ष में जहाँ पर क्वालिटी है उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, उन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से टेंडिंग ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टेंडिंग ऑपरेशन कहता है किसे। एक बार फिर सुनना, किसी वृक्ष के अंदर किसी वृक्ष को स्वस्थ एवं उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिन क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं उन क्रियाओं को हम टेंडिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, उन क्रियाओं को हम टेंडिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि वो टेंडिंग ऑपरेशन के नाम क्या क्या है। मैं क्या नाम बता रहा हूँ, इनके बारे में हम डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे आगे। तो उसे तो हम क्या कहते हैं, टेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब ये टेंडिंग ऑपरेशन के नाम क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला आएगा हमारे क्या, क्लीनिंग, ठीक है ना। क्या आएगा, क्लीनिंग। उसके बाद में आएगा वीडिंग, उसके बाद में आएगा थिनिंग, ठीक है ना। टेंडिंग ऑपरेशन कौन कौन से हैं, तो क्लीनिंग होगा, वीडिंग होगा, थिनिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम क्लिम्बर कंट्रोल पहला हो जाएगा, क्लीनिंग, वीडिंग, थिनिंग, क्लिम्बर कंट्रोल। और वो इसके अलावा हो जाएगा प्रूनिंग भी हमारे एक टेंडिंग ऑपरेशन है। इसके अतिरिक्त बात करें हम, इसके अतिरिक्त हो जाएगा हमारे फेलिंग। इन 6 को क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर हम रखते हैं। टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर हम किन किन प्रोसेस और क्रियाओं को रखते हैं, तो उसके अंदर हम क्लीनिंग को रखते हैं, वीडिंग को रखते हैं, थिनिंग को रखते हैं, क्लिम्बर कंट्रोल, प्रूनिंग और फेलिंग को रखते हैं। ये जो 6 की जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, इन 6 को क्या कहा जाता है, टेंडिंग ऑपरेशन कहा जाता है। अब इन 6 की सहायता से हम किसी वृक्ष को स्वस्थ भी बनाकर रख सकते हैं और उसके अंदर जो भी उसकी गुणवत्ता है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं, और इसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इसे सम्मिलित रूप से हमारे टेंडिंग ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, टेंडिंग ऑपरेशन कहा जाता है। तो ये होता है हमारे ओवरऑल टेंडिंग ऑपरेशन
ऑपरेशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपसे 6 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है या इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है 2 नंबर में, तो आप आसानी से इसकी परिभाषा इसके बेस पे लिख सकते हो और ये इसके अंदर कुछ मेंशन कर देना इसके एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये हमारे क्या कहलाता है, टेंडिंग ऑपरेशन कहलाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अब ये तो होती है हमारे टेंडिंग ऑपरेशन की क्या क्या इनके नाम होते हैं। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं टेंडिंग ऑपरेशन की हमें क्या आवश्यकता है, यानी कि क्यों इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है टेंडिंग ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो टेंडिंग ऑपरेशन है इसकी क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले टेंडिंग ऑपरेशन की जो आवश्यकता वो क्या हो जाएगी हमारे, वो हो जाएगा प्रॉपर ग्रोविंग स्पेस। क्या हो जाएगा, टेंडिंग ऑपरेशन की जो हमारी पहली आवश्यकता होगी टेंडिंग ऑपरेशन की आवश्यकता, और आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ इनको समझाने की, लेकिन लिटिल मिस्टेक हो सकती है तो आप उससे बुक से करेक्शन कर लेना, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे सुधार करने की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट होगा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेंडिंग ऑपरेशन की हमें आवश्यकता क्यों है, यानी कि हमें कहाँ पर टेंडिंग ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमें कहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, पहला हो जाएगा इसके अंदर प्रॉपर ग्रोविंग स्पेस, ठीक है ना। पहली आवश्यकता कहां पर पड़ेगी हमें टेंडिंग ऑपरेशन की, वो हो जाएगी प्रॉपर ग्रोविंग स्पेस। अब प्रॉपर ग्रोविंग स्पेस का अर्थ क्या होता है वो समझ लेते हैं। अगर उसका अर्थ समझ में आ जाएगा तो उसके अंदर आप इसके अंदर थ्योरी आप आसानी से लिख सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ वृक्ष बना देता हूं, ठीक है ना। ये कुछ वृक्ष मान लीजिए, ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पर वृक्ष बना दिया, ठीक है ना। ये मैंने वृक्ष बना दिया, ये मान लीजिए ए वृक्ष है, ये बी वृक्ष है, ये सी वृक्ष है और ये डी वृक्ष है ना। अब ये जो 4 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं आपको ए बी सी डी, अब इनके अंदर क्या होगा, इनको वृद्धि करने के लिए प्रॉपर स्पेस की आवश्यकता होती है। मान लीजिए जो ए वृक्ष है ये हमारे किसका, आम का वृक्ष है, यानी कि हमने आम का फॉरेस्ट लगाया, ठीक है ना। पहला जो हमारे जो वृक्ष हो जाएगा ये किसका है, उदाहरण के रूप में मान लीजिएगा इसको आम का है, ये हमारा हो जाएगा आंवला का हो जाएगा, ये हमारे शीशम का हो जाएगा, ठीक है, ये शीशम का हो जाएगा, और इसको मान लीजिएगा आप सागवान का, ठीक है ना। ये सागवान का वृक्ष हो जाएगा। हालांकि ये वृक्ष इनके जो आकृति होती है इस प्रकार की नहीं होती, लेकिन कल्पना कीजिएगा पहला आम का है, दूसरा आंवला का है और तीसरा शीशम का और चौथा हमारे सागवान का, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, तो इन चारों के चारों वृक्ष को वृद्धि करने के लिए पर्टिकुलर सनलाइट की आवश्यकता होती है, पर्टिकुलर इनकी एक वृद्धि करने के लिए इनको जो इसका डिस्टेंस होता है वो इनका सभी का अलग अलग होता है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इनको वृद्धि करने के लिए प्रॉपर ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा इनको वृद्धि करने के लिए फर्टिलाइजर इन सभी की इनको आवश्यकता होती है, ठीक है ना। वृद्धि करने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। तो हम बात करें आम की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 10 × 10 मीटर होती है, इसकी होती है लगभग 8 × 8 मीटर होती है, इसकी होती है वही लगभग 8 से 9 मीटर होती है, और सागवान की भी लगभग कितनी होती है, 7 से 8 मीटर होती है, ठीक है ना। 7 से 8 मीटर इन सभी की मीटर इसका बारे में हो जाएगी, ठीक है ना। ये सभी की इनकी डिस्टेंस होती है। तो मान लीजिए अगर कोई वृक्ष, ये कई इन्हीं वृक्षों को मान लीजिए जो आंवला का जो वृक्ष है, इन आम और आंवला के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 8 × 8 ना होकर कितनी है, ये मान लीजिए 4 × 6 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 4 मीटर की दूरी पर तो आम का वृक्ष है और 6 मीटर की दूरी पर हमारे कौन सा हो जाएगा, आंवले का वृक्ष हो जाएगा। अब इनको वृद्धि करने के लिए क्या एक फिक्स स्पेस की आवश्यकता होती है, यानी कि आम को वृद्धि करने के लिए 10 मीटर स्क्वायर चाहिए तो चाहिए, आंवले के पौधे को वृद्धि करने के लिए यानी कि टोटल इसकी जो लास्ट स्टेज आती है उसके लिए इसको 8 मीटर डिस्टेंस चाहिए तो चाहिए। अगर ये की ये दूरी अगर कम हो जाती है तो प्रॉपर इनकी जो क्राउन है, ये वाला भाग क्या कहलाता है किसी वृक्ष का, ये वाला भाग क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। हमने कल ही देखा था। वो नीचे वाला क्या कहलाता है, बोले कहलाता है। क्या कहलाता है, बोले कहलाता है। ये चीज़ें आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्राउन कहते हैं। तो जो क्राउन होगा और क्राउन के कई सारे लेयर का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। तो जो क्राउन होगा अगर इनकी जो दूरी है वो अगर पास पास में होगी तो क्राउन आपस में एक दूसरे का, ए वो वृक्ष का और बी वृक्ष का आपस में जो क्राउन है वो आपस में टच होगा। टच होने की वजह से इनमें जो सनलाइट आएगी वो सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी इनको, तो इनकी वृद्धि भी नहीं हो पाएगी सही से, और इनकी जो गुणवत्ता होगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसकी गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर ग्रोविंग स्पेस। तो हम जो जितने भी हमने जो पिछले टेंडिंग ऑपरेशन देखे थे उन सभी की सहायता से हम इसके अंदर टेंडिंग ऑपरेशन करके इनमें पर्टिकुलर हम प्रॉपर ग्रोविंग स्पेस इनमें मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि इनको हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा प्रॉपर ग्रोविंग स्पेस। तो ये हमारी आवश्यकता हो जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसमें से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम दूसरा आवश्यकता देखते हैं कि इसकी हमें दूसरी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारे नंबर 2 हो जाएगा इसके अंदर सैनिटेशन।
सैनिटेशन का अर्थ क्या होता है? तो सैनिटेशन का जो अर्थ होता है वो आप इसको रोग व कीट के सापेक्ष में समझिएगा। रोग व कीट के सापेक्ष में किस प्रकार से, यानी कि अगर किसी वृक्ष के अंदर रोग कीट लग रहे हैं या फिर वातावरणीय कारण से मौसमी बीमारी आ जाती है, तो उनसे बचाने के लिए जो वृक्ष के अंदर हम किसी भी टेंडिंग ऑपरेशन की सहायता से उसको हटाते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? सैनिटेशन कहते हैं। और अब कोविड-19 में आपने सैनिटाइजर का नाम सुना होगा, वो क्या करता है? तो रोग और कीटाणु को मारता है, हम यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनको वो खत्म करने का काम करता है। तो यहाँ पर भी हम उन टेंडिंग ऑपरेशन की सहायता से जो भी प्लांट को या ट्री को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो कीट हो जाएंगे, चाहे वो हमारे सूक्ष्मजीव हो जाएंगे, उनको हम हटाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं और जो हमें आवश्यकता होती है वो किसके अंदर आ जाएगी? सैनिटाइजेशन के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी? सैनिटाइजेशन के अंदर। उसके बाद में नंबर 3 बात करते हैं हम सॉरी, ये अगला हो जाएगा वुड क्वालिटी। वुड क्वालिटी क्या हो जाएगा? वुड क्वालिटी यानी कि पौधे के अंदर या वृक्ष के अंदर जो लकड़ी की जो गुणवत्ता है उसको हम बनाए रखने के लिए भी हम क्या करते हैं? टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रमुख रूप से, जैसे जो शीशम का वृक्ष हो गया या सागवान का वृक्ष हो गया, ये इनके जो टिम्बर होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनकी सहायता से फर्नीचर हो गया, हमारे बेड हो गया, ये सभी बनाए जाते हैं और खिलौने बनाए जाते हैं और कई सारी मजबूत लकड़ियाँ भी बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम डिफेंस में भी इनका प्रयोग करते हैं, सागवान की लकड़ी का, शीशम का इनका प्रयोग करते हैं। तो उनकी जो लकड़ी होती है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए भी हम इन टेंडिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा? हमारे वुड क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप उदाहरण लिख लेना कि जैसे सागवान हो गया, शीशम हो गया, इनके वो जो लकड़ी होती है, टिम्बर होती है, उनको बेहतर बनाने के लिए हम टेंडिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। नंबर जो 4 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट। अगला हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अगला क्या हो जाएगा? तो अगला हो जाएगा हमारे इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैंड कंपोजिशन। ठीक है ना। अगला हो जाएगा हमारे इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैंड कंपोजिशन, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 प्रमुख रूप से टेंडिंग ऑपरेशन की आवश्यकता हो जाएगी। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर होगी। प्रॉपर ग्रोविंग स्पेस यानी 2 वृक्षों के बीच में दूरी को मेंटेन करने के लिए या उनकी ग्रोथ को बड़ा मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर स्पेस की आवश्यकता होती है। दूसरा हो जाएगा सैनिटेशन यानी कि रोग व कीटों से बचाने के लिए हम टेंडिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। वुड क्वालिटी यानी कि लकड़ी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी करते हैं। और इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैंड कंपोजिशन यानी कि जो फॉरेस्ट की भाषा में जो स्टैंड होता है वो लकड़ी को कहा जाता है। तो उसका लकड़ी का जो कंपोजिशन यानी संगठन होता है, उस संगठन के अंदर जो भी हमारे हो सकता है, किसी के अंदर टिम्बर की प्रधानता ज़्यादा हो सकता है, किसी का हम पेपर इंडस्ट्री में किसी का यूज़ कर रहे हैं, किसी लकड़ी का हो सकता है हम किसी लकड़ी का उपयोग हम इसके अंदर कर रहे हैं, हम बेम्बू इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। तो उसके जो भी उसके अंदर जो भी उसका कंपोजिशन होता है, जो इन चीज़ों के लिए पर्टिकुलर आवश्यकता होती है, उनके सभी को हम इसके द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। किसकी सहायता से? टेंडिंग ऑपरेशन की सहायता से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम इसका तरीका और बात करें, जैसे हम बात करते हैं पहला तो हो जाएगा हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें हमारे हो जाएगा पेपर इंडस्ट्री के अंदर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें नेक्स्ट हो जाएगा हमारे टिम्बर इंडस्ट्री के अंदर हो जाएगा। तो ये कई प्रकार की जो इंडस्ट्री हमने देखी थी वो हमारे इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका कंपोजिशन हम इसे आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसका भी एक फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम प्रमुख रूप से जो टेंडिंग ऑपरेशन है उनके बारे में कुछ जो तथ्यात्मक जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए उनके बारे में हम देखते हैं। तो अगला हो जाएगा हमारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी ध्यान से। अब हम देखते हैं किन किन ऑपरेशन को टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर रखा जाता है या इंक्लूड किया जाता है और किन किन प्रक्रियाओं को टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन सी टेंडिंग ऑपरेशन की क्रिया है और कौन सी टेंडिंग ऑपरेशन की क्रिया नहीं है। तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इधर अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, वो तथ्यात्मक जानकारी के रूप में हो जाएगा। कौन कौन सी क्रियाएं टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर रखी जाती है। इसको मैं क्वेश्चन के रूप में लिख रहा हूं, अंदर रखी जाती है, रखी जाती हैं, ठीक है ना। किन किन को टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर रखी जाती है तो उनका हमें नाम पता होना चाहिए और इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके अंदर किन किन को रखा जाता है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं वीडिंग। वीडिंग एक हमारी क्या हो जाएगी? टेंडिंग ऑपरेशन हो जाएगा। नंबर 2 की बात करें तो ये हो जाएगा इसके अंदर क्लीनिंग। जो क्लीनिंग भी जो होता है वो भी क्या होता है? हमारे टेंडिंग ऑपरेशन होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगला हो जाएगा थिनिंग। थिनिंग भी हमारे एक टेंडिंग ऑपरेशन होता है। नंबर 3 की बात करें प्रूनिंग। प्रूनिंग
जो हमारा प्रूनिंग होता है, प्रूनिंग क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। जब आपने हॉर्टिकल्चर के अंदर दो शब्द सुने हो, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, तो वृक्ष को शुरुआती अवस्था में उसके जो भी शेप होता है उसको परिवर्तन करने के लिए जो हम क्रिया करते हैं उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, यानी उस वृक्ष को ट्रेंड किया जाता है, यानी कि जब तक उसमें फल वृक्ष नहीं आते हैं उससे पहले उसको जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अधिक से अधिक फल उत्पादन कर सकता है, अधिक से अधिक कम शाखाएं होने के बावजूद भी वो अधिक पुष्पन देकर अधिक से अधिक फल का उत्पादन कर सके। ये जो क्रिया की जाती है वो ट्रेनिंग कहलाती है। प्रूनिंग कब की जाती है, तो फल उत्पादन और पुष्प के बीच के जो पीरियड होता है उसके बीच में से उसको कुछ भाग को हटाया जाता है, अनावश्यक जो शाखाएं होती है उनको हटाया जाता है, अधिक पुष्प तो उनको हटाया जाता है। वो सारी क्रिया किसके अंदर आती है, प्रूनिंग के अंदर आती है। तो प्रूनिंग भी हमारे क्या हो जाएगा, एक ट्रेंडिंग ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त बात करें हम फेलिंग, क्या हो जाएगा, फेलिंग। फेलिंग भी एक हमारे ट्रेंडिंग ऑपरेशन होती है। क्या होता है इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और हो जाएगा हमारे ट्रेंडिंग ऑपरेशन, उसका नाम हो जाएगा क्लिम्बर कंट्रोल, ठीक ना। तो ये हमारे 6 जो ऑपरेशंस होते हैं, ये जो 6 ऑपरेशन या 6 जो फॉरेस्ट्री के अंदर हम क्रिया करते हैं, ये 6 की 6 क्या कहलाती है, हमारे ट्रेंडिंग ऑपरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ये 6 की 6 ट्रेंडिंग ऑपरेशन कहलाती है। इसमें हो जाएगा वीडिंग होगा, क्लीनिंग होगा, थिनिंग होगा, क्लिम्बर कंट्रोल नहीं हो जाए, यहाँ पर क्लिम्बर कटिंग होगा। क्या होगा, क्लिम्बर कटिंग, सॉरी लिटिल मिस्टेक हो गई, क्लिम्बर कटिंग हो गया, प्रूनिंग हो गया और फेलिंग हो गया। ये जो 6 की जो 6 क्रियाएं हैं ये क्या कहलाता है, ट्रेंडिंग ऑपरेशन कहलाता है। और एक प्री पीजी में एक अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से ट्रेंडिंग ऑपरेशन कौन कौन सी है, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये 6 की 6 जो क्रिया होगी ये हमारा ट्रेंडिंग ऑपरेशन होगा। इसके बाद में जो शेष है, बची हुई जो ऑपरेशन है वो हमारे ट्रेंडिंग ऑपरेशन नहीं होगी। अब ट्रेंडिंग ऑपरेशन कौन कौन सी नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उन 6, इसके अतिरिक्त जो बची हुई है उनके नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट हो जाएगा सॉइल वर्किंग, नंबर फर्स्ट हो जाएगा सॉइल वर्किंग। इसके अतिरिक्त बात करें इरीगेशन यानी कि सिंचाई, सॉइल वर्किंग, इरीगेशन, ड्रेनेज। और इसके अतिरिक्त एक हो जाएगा हमारे सॉइल वर्किंग हो गया, इरीगेशन हो गया, ड्रेनेज हो गया। और इसके अतिरिक्त एक और हो जाएगा हमारे इरीगेशन हो गया, बर्निंग ETC। ये क्या होती है, तो ये जो चारों जो आपको दिखाई दे रही है, चारों ट्रेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो प्री पीजी के अंदर अभी प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन से ट्रेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, तो उसके अंदर ये ऑप्शन में दे रखे थे, वीडिंग दे रखा था, क्लीनिंग दे रखा था और थिनिंग दे रखा था। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर उसमें दे रखा था सॉइल वर्किंग, जिसमें से प्रश्न किस टाइप से पूछा गया था, निम्न में से ट्रेंडिंग ऑपरेशन के अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, नॉट इंक्लूड इन ट्रेंडिंग ऑपरेशन। तो वो प्रश्न दे रखा था और उसके अंदर ऑप्शन दे रखा था सॉइल वर्किंग, वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉइल वर्किंग, यानी कि जो सॉइल वर्किंग जो प्रक्रिया होती है ये ट्रेंडिंग ऑपरेशन नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जो शेष बची हुई थी वो क्या होती है, ट्रेंडिंग ऑपरेशन होती है। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न और पूछा जाता है। और आप इस शब्द को याद रखना, नहीं है, कौन कौन नहीं है, तो सॉइल वर्किंग, इरिगेशन, ड्रेनेज, बर्निंग, ये चारों क्या होते हैं इनके भी बारे में हम पढ़ेंगे जब हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि किस प्रकार से हम वन का स्थापना करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी, 1 बाय 1 करके एक एक चीज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चारों क्या होती है, तो ट्रेंडिंग ऑपरेशन नहीं होती, ये हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए। प्री पीजी के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, काफी अच्छा प्रश्न है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं, एक तथ्यात्मक जानकारी और है वो भी हम देख लेते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब इसके अंदर हम देखते हैं जो ट्रेंडिंग ऑपरेशन है ये आखिर में किस जो ट्रेंडिंग ऑपरेशन है ये ट्रेंडिंग ऑपरेशन किस समय किया जाता है, या हम कह सकते हैं किस ऊंचाई पर किया जाता है। यानी कि जब भी ट्रेंडिंग ऑपरेशन किया जाता है तब उस समय जो वृक्ष की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, वो भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ट्रेंडिंग ऑपरेशन कितनी ऊंचाई पर करनी चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर हम बात करें पर्टिकुलर किस समय से हमें या कितनी ऊंचाई से हमें ट्रेंडिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो कितनी ऊंचाई से कर देना चाहिए, जब वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाए, 8 मीटर हो जाए, 8 मीटर ऊंचाई से हमें ट्रेंडिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। मान लीजिए ये कोई वृक्ष है,
ठीक है ना। ये इस प्रकार से कोई वृक्ष है और इस वृक्ष की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई है, टोटल 8 मीटर हो गई है। अगर किसी वृक्ष की ऊंचाई 8 मीटर हो जाती है तो उसके बाद में हम उसके अंदर टेंडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। अब टेंडिंग ऑपरेशन हमें किस किस प्रकार से करना है वो मेथड हम आगे देखेंगे, लेकिन यह भी एक अच्छा प्रश्न है कि टेंडिंग ऑपरेशन कितनी ऊंचाई पर किया जाता है। तो 8 मीटर की जब वृक्ष की ऊंचाई हो जाए तब हमें टेंडिंग ऑपरेशन करना चाहिए। तो वो किस किस प्रकार से करना चाहिए वो अब हम अलग अलग मेथड के बारे में अलग अलग देखते हैं, उनके क्या क्या पीछे पर्पज होना चाहिए वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आप इसे उतार लेना कि टेंडिंग ऑपरेशन कितनी ऊंचाई पर करना चाहिए। तो 8 मीटर जब वृक्ष की ऊंचाई हो जाए तब करना चाहिए। अब ये 8 मीटर फिक्स नहीं है कि 8 मीटर पर ही करना चाहिए। तो ये जो इसकी रेंज है, ये जो इसकी ये सीमा है, ये कौन सी सीमा है, मिनिमम सीमा है, मिनिमम रेंज है। यानी कि अगर वृक्ष की ऊंचाई अगर 8 मीटर हो जाती है, मिनिमम ऊंचाई 8 मिनिमम हो जाती है, तब हमें क्या कर देना चाहिए, वृक्ष के टेंडिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा पॉइंट याद रखना। अब उसके बाद में हम देखते हैं पर्टिकुलर एक एक जो हमारा टेंडिंग ऑपरेशन है उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर, या फिर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रमुख टेंडिंग ऑपरेशन, प्रमुख टेंडिंग ऑपरेशन, जिसके अंदर सबसे पहला हो जाएगा हमारे क्या, वीडिंग। क्या हो जाएगा, वीडिंग, ठीक है ना। वीडिंग का अर्थ क्या होता है, तो वीडिंग का अर्थ होता है, इसके नाम से स्पष्ट चलता है, वीडिंग, वीड यानी क्या होता है, खरपतवार, यानी कि अनवांटेड प्लांट को अपना जो मेन प्लांट है वहां से हटाना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। तो इसमें हम एक लाइन मेंशन कर सकते हैं, अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना, अनवांटेड प्लांट जो है हमारे उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। अब वीडिंग के पीछे का जो पर्पज है उस पर्पज को देखते हैं। मान लीजिए कोई भी ये जो हमारा वृक्ष था, ये एक वृक्ष था, ये एक वृक्ष मान लीजिए, इस वृक्ष के आसपास कई सारे ऐसे छोटे मोटे इसके कई सारे इसके ऊपर नीचे आसपास इस प्रकार से कई सारे ये अनवांटेड प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारे किसका वृक्ष हो गया, तो ये हमारा शीशम का वृक्ष हो गया। किसका वृक्ष हो गया, शीशम का वृक्ष हो गया। और इसके आसपास ये कई सारी झाड़ियां उग रही है, कई सारे छोटी मोटी घास उग रही है। तो इनसे इनको हटाना क्या कहलाता है, हमारे क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। या फिर मान लीजिए हमने आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया है, जिसके अंदर हमने शीशम के वृक्ष लगाए हैं, और मान लीजिए वहाँ पर हमारे शीशम काम का है। इसके अतिरिक्त जो भी दूसरे वृक्ष होंगे, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो झाड़ियाँ हो, चाहे वो साग हो, चाहे फिर वो छोटी मोटी घास ही क्यों ना, उन सभी को हटाना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। या अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना क्या कहलाता है, हमारे वीडिंग कहलाता है। अब इसके पीछे का जो पर्पज है वो पर्पज देखते हैं हम, या इसके पीछे का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य हो जाएगा, अगर हम वीडिंग की क्रिया करते हैं, वीडिंग की क्रिया करने के बाद में क्या होता है, जो भी इसके अंदर नमी रहती है, नमी जो होती है भूमि के अंदर जो नमी जो रहती है वो सीधे सीधे किसको प्राप्त हो जाती है, जो हमारा मेन प्लांट है उसको उपलब्ध होने लग जाती है। तो इससे हमें एक फायदा ये हो जाता है कि हमें अतिरिक्त सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अतिरिक्त सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, नंबर फर्स्ट हो जाता है। नंबर सेकंड बात करें तो नंबर सेकंड क्या हो जाता है, तो हमारे इसको हमें क्या इससे प्राप्त होता है, हमें आर्थिक नुकसान नहीं हो पाता, आर्थिक नुकसान नहीं हो पाता है। अब आर्थिक नुकसान किस प्रकार से नहीं हो पाता है, तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा याद रखना कि जो कई सारे जो खरपतवार होते हैं वो अगर ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बने रहते हैं, या घासें हैं या झाड़ियाँ हैं, तो उन पर कई सारे कीट आक्रमण करते हैं, कई सारे उनके ऊपर रोग और कीटों का आक्रमण होता है। तो वो जब इन फसलों, इन खरपतवार या अनावश्यक जो पौधे हैं उन पर कीट व रोग का आक्रमण होता है, तो वो धीरे धीरे इनको नुकसान पहुँचाने के बाद में जो हमारा जो मेन पौधा होता है, जो मेन वृक्ष होता है, उसी को भी नुकसान पहुँचाने लगता है, जिससे हमें आर्थिक नुकसान होता है, जिसके कारण हम टिम्बर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो हमें आवश्यक जो जरूरी लकड़ी की प्राप्ति होती है वो नहीं कर पाते हैं, तो हमें उससे आर्थिक नुकसान होता है। तो हम इस प्रकार से अगर हम अनावश्यक पौधों को हटा देंगे तो हमें आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे, अगला हो जाएगा, पहला नमी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आर्थिक नुकसान नहीं हो पाता है, वो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर, पानी की बचत। पानी की बचत क्या होता है, पानी की बचत, यानी कि पहला तो क्या होता है, इसमें नमी संरक्षण बनी रहती है, यानी कि हम देर से भी अगर सिंचाई करेंगे तो भी हमें चल जाएगा। और अगला हो जाएगा पानी की बचत, यानी कि जो खरपतवार होते हैं वो मृदा से अत्यधिक मात्रा में, जितने ज़्यादा यहाँ पर वनस्पति होगी तो वहाँ से अत्यधिक मात्रा में क्या करेंगे, तो पानी का अवशोषण करेंगे, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी, तो उससे भी हमें बचत मिलती है। यानी कि मृदा के अंदर पानी, जो मृदा के अंदर जो पानी का जो संरक्षण है वो ज़्यादा समय तक बना रहता है, तो इससे हमें पानी की बचत होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट बात करें, अगला हो जाएगा इसके अंदर हमारे, अगला हो जाएगा खनिज पोषक तत्वों से, या खनिज पोषक तत्वों की
कम हानि। जो अनावश्यक जो पौधे होंगे वो क्या करेंगे, अगर मृदा में ग्रो कर रहे हैं तो वो जो पोषक तत्व होंगे मृदा के अंदर उनका अवशोषण करेंगे पानी के साथ में, तो मृदा के अंदर जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी है, उसमें कमी आ जाएगी। तो अगर हम अनावश्यक पौधों को रिमूव कर देंगे समय के साथ में, तो जो हमारे सॉइल फर्टिलिटी वो भी सही तरह से बनी रहेगी। और वो जो सॉइल फर्टिलिटी है उसका उपयोग कौन कर लेगा, जो हमारे जो मेन प्लांट है वो हमारा सॉइल फर्टिलिटी का उपयोग करने लग जाएगा। तो ये हमें इसका फायदा होता है। तो वीडिंग क्या होता है, तो अनवांटेड प्लांट को हटाना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य वो मैंने बता दिया। इसके आधार पर आप वीडिंग के जो प्रमुख उद्देश्य या पर्पज है वो आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं है, शब्द एक बार शब्द समझ में आना चाहिए, उसके बाद में उससे आसपास की जो चीज़ें हैं वो हम रिलेट करके आसानी से लिख सकते हैं। और बुक के अंदर भी अच्छे से दे रखा है, तो बुक के अंदर भी आप ऐसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की देखते हैं। जो आगे जो हमारे प्रमुख रूप से दो और जो ऑपरेशन में है ट्रेंडिंग ऑपरेशन, उनके बारे में हम देखते हैं। अगला जो हमारा ट्रेंडिंग ऑपरेशन होगा वो होगा हमारा क्लीनिंग। क्या होगा, अगला जो होगा वो हो जाएगा नंबर 2 होगा क्लीनिंग। क्लीनिंग का अर्थ क्या होता है, तो इसके नाम से स्पष्ट है। क्लीनिंग का अर्थ क्या होता है, साफ करना। किसको साफ करना, तो इसके अंदर हम किसको साफ करते हैं, तो इसके अंदर हम करते हैं हम रोग या कीट, या तो रोगग्रस्त या कीटग्रस्त या मौसमी आपदा के कारण हुए वृक्ष की क्षति वाले भाग, रोग या कीटग्रस्त या मौसमी आपदा के कारण हुए वृक्ष की क्षति वाले भाग को हटाना क्या कहलाता है, क्लीनिंग कहलाता है। क्लीनिंग कहलाता है। तो क्लीनिंग क्या होता है, तो यदि किसी वृक्ष के अंदर रोग लग रहा है, कीट लग रहा है, या फिर मौसमी आपदा के कारण उस वृक्ष का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको वहां से हटाना क्या कहलाता है, क्लीनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लीनिंग कहलाता है। क्लीनिंग का अर्थ होता है साफ करना, ठीक है ना। तो उसको हम आसानी से इसे हटा सकते हैं। अब जो हटाते हैं उससे हम क्या करते हैं, तो सल्वेज कट के नाम से जानते हैं। और जब सल्वेज कट का प्रयोग हम जो सल्वेज कट की सहायता से किसी वृक्ष के सूखने के बाद में उसे जलाने के काम में ले जाते हैं, उसे हम ठोकर कहते हैं। जब हमने प्रमुख शब्दावली पढ़ी थी तब उसके अंदर हमने देखा था। लेकिन जब हम ये क्लीनिंग ये सब करते हैं तो इसके पीछे का प्रमुख पर्पज क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वृक्ष है हमारा, ये मान लीजिए कोई वृक्ष हो गया हमारा, ठीक है ना। ये वृक्ष मान लीजिए, अब इस वृक्ष में मान लीजिए जो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में कोई रोग लग रहा है या कोई कीट लग रहा है। अब जब तक इसको हम हटाएंगे नहीं तो ये क्या करेगा, ये जो रोग है यहाँ से स्थानांतरित होकर पौधे के जो वृक्ष है उसके दूसरे भागों में भी पहुंच जाएगा और वहाँ पे भी जाकर वो क्षति पहुंचाने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता चलता है कि इस पौधे वृक्ष के इस भाग पर रोग व कीट का आक्रमण हो रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, सल्वेज कट लगाएंगे। कौन सा कट, सल्वेज कट लगाएंगे, ठीक है ना। सल्वेज कट की सहायता से हम क्या करेंगे, जो भी रोगग्रस्त जो भी भाग उनको वहां से हटा देंगे। और हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम क्लीनिंग कहते हैं। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, तो पहला तो हो जाएगा जो पूरा वृक्ष था वो खराब होने से बच गया। जो भी हमारा जो वृक्ष था वो पूरा खराब होने से बच गया। पहला तो जिस वृक्ष के अंदर रोग लग रहा था, कीट लग रहा था, जिसके कारण मौसमी आपदा के कारण वो खराब हुआ था, वही वृक्ष क्या होगा, पूरा खराब होने से बच गया। तो उससे हम कुछ उत्पादन तो प्राप्त कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त बात करें, दूसरा हो जाएगा, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि जो वृक्ष है वो खराब होने से बच गया, जिससे हम कुछ उत्पादन तो प्राप्त कर सकते हैं। 100% हमें प्रोडक्शन प्राप्त तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए 70 से या फिर हम 50 से 70% उसमें से प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और क्या फायदा हो जाएगा, तो इसके अतिरिक्त जो इस वृक्ष के आसपास जो दूसरे जो वृक्ष होंगे, अन्य वृक्ष का बचाव होगा। अन्य वृक्षों का क्या होगा, अन्य वृक्षों का इसमें बचाव होगा। स्वतः ही क्या होगा, जो इसके आसपास जो वृक्ष थे वो इससे क्षतिग्रस्त होने से बच गए। तो इस प्रकार हम क्लीनिंग की सहायता से हम आसानी से किसी फॉरेस्ट के अंदर रोग व कीट को फैलने से रोक सकते हैं। तो वो सारी जो क्रिया किसके अंदर आ जाएगी, हमारे क्लीनिंग के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका पर्पज भी आप अपने आधार पर, अपने सोचने की क्षमता के आधार पर आसानी से लिख सकते हैं। मैंने इसका जो अर्थ था वो समझा दिया, उसके बाद में आप इसे आसानी से रिलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब हम देखते हैं थिनिंग के बारे में, देखते हैं किसके बारे में, थिनिंग के बारे में। अगला जो हमारा जो ट्रेंडिंग ऑपरेशन है वो हो जाएगा थिनिंग। नंबर 3 हो जाएगा इसमें थिनिंग, ठीक है ना। इसको हिंदी में भी क्या लिखते हैं, थिनिंग ही लिखते हैं। हिंदी में भी क्या लिखा जाता है, इसको थिनिंग ही लिखा जाता है। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि थिनिंग को और क्या कहते हैं, थिनिंग ही कहा जाता है। थिनिंग का अर्थ क्या होता है, जो थिनिंग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो थिनिंग का अर्थ होता है वृक्षों। इसमें जो थिनिंग है ये मोस्टली ज़्यादातर जो शब्द है ये सभी के अंदर यूज़ में लिया जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर भी थिनिंग आती है, फॉरेस्ट्री के अंदर भी आती है, एग्रोनॉमी के अंदर आती है, हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है, फ्लोरिकल्चर के अंदर आती है। सॉरी, जो थिनिंग है वो हमारे 4 से 5 सब्जेक्ट के अंदर है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। इसके तरह हम बात करें
फॉरेस्ट्री हो गए, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गए, इन सभी के अंदर थिनिंग आती है। तो वहाँ पर मैं यहाँ पर हम फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं वृक्ष लिख रहा हूँ, अगर हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं फसल लिखता, ठीक है ना। तो उन सभी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो हम फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर फसल की जगह क्या ले रहा हूँ, शब्द वृक्ष ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो वृक्षों की संख्या को निश्चित करने के, वृक्षों की संख्या निश्चित करने हेतु, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो वृक्षों की संख्या को निश्चित करने हेतु अनावश्यक पौधों को हटाना क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। यानी कि जो भी वृक्षों की संख्या को निश्चित करने के लिए जो एक समान उसी स्पीसीज के अगर वृक्ष हैं तो उनको हटाना क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझना, मैं यहाँ पर कुछ वृक्ष का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक वृक्ष हो गया, ये एक वृक्ष हो गया हमारा, अब ये एक वृक्ष हो गया, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हमारे कुछ वृक्ष हो गए। अब हमें क्या करना है, ये मान लीजिए ए वृक्ष है, ये बी वृक्ष है और ये हमारा सी वृक्ष है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनमें कुछ पौधों की संख्या को निश्चित करना है। ये मान लीजिए जो पौधे हैं ये एक ही प्रजाति के हैं और उनका हो जाएगा शीशम हो जाएगा, ठीक है ना। शीशम का ये वृक्ष है, ठीक है ना। जितने भी ये तीनों वृक्ष हैं ABC, ये शीशम का वृक्ष है। अब हमें क्या करना है, तो इनके पौधों की संख्या को निश्चित करना है, कारण कि हमें इनमें अधिक से अधिक, इनका पहला तो पर्पज हो जाएगा कि इनके स्वास्थ्य सही तरह से बना रहे, और नंबर सेकंड हो जाएगा कि इनके अंदर जो भी क्वालिटी है वो मेंटेन सही तरह से बनी रहे। अब अगर मान लीजिए जो शीशम के जो वृक्ष हैं ये पास पास में है, नेचुरल जो फॉरेस्ट है उसके अंदर ये पास पास में लगे हुए हैं शीशम के वृक्ष, तो इनमें क्या होगा, प्रॉपर ना ही इनको प्रॉपर क्या है सनलाइट, अगर पास पास में है तो इनको ना ही प्रॉपर क्या होगा सनलाइट मिल पाएगी। अगर सनलाइट नहीं मिल पाएगी, जो कल हमने मैकेनिज्म देखा था, सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस सही नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिक सही नहीं हो पाएगा, फूड फॉर्मेशन सही नहीं हो पाएगा। तो अगर इनको सनलाइट अगर सही मात्रा में नहीं मिल पाएगी तो उनकी वजह से क्या होगा, इनके जो वृद्धि है वो भी सही तरह से नहीं हो पाएगी, इनके अंदर जो क्वालिटी, इनकी जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाएगी, गुणवत्ता खराब हो जाएगी, और इसके साथ साथ में इनके जो स्वास्थ्य है उन पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वृक्षों की संख्या को निश्चित करने के लिए, अब ये मान लीजिए 3 वृक्ष हैं, इन 3 वृक्षों ये पास पास में वृक्ष हैं, इन पास पास में वृक्ष होने के कारण इनका जो क्राउन है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। तो इस क्राउन को डेंसिटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों में से मान लीजिए बीच वाला जो वृक्ष है, इस वाले बीच वाले वृक्ष को हमने हटा दिया, इस जो बीच वाला जो वृक्ष है इसको हमने हटा दिया। अब हटाने के क्या फायदा होगा, हटाने का पहला फायदा तो क्या होगा, इसका जो क्राउन है, ये वाले और सी वाले का जो क्राउन है, जो जिसके अंदर पत्तियां हैं, उन सभी को प्रॉपर मात्रा में सनलाइट मिलने लगेगा। अगर प्रॉपरली इनको सनलाइट मिलने लगेगा तो इनकी वृद्धि भी अच्छी होगी, इनका स्वास्थ्य भी सही तरह से बना रहेगा, और इनके अंदर जो भी गुणवत्ता है वो भी सही इनकी मेंटेन रहेगी, फूड का फॉर्मेशन सही हो पाएगा, मेटाबॉलिक जो भी क्रिया होगी वो सही हो पाएगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है इन्वायरमेंट वो सही होगा, ट्रांसपोर्ट वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक से अधिक होगी, तो इनके जो अंदर जो भी जल का अवशोषण वो अधिक मात्रा में होगा। तो ओवरऑल जो पौधा होगा उनकी संख्या को अगर हमने निश्चित कर दिया, यानी कि सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में इनको लेकर आ गए, तो इनकी वृद्धि सही तरह से होगी। इसे ही क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम थिनिंग कहते हैं। तो इसका जो थिनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया। थिनिंग क्या कहते हैं, तो वृक्षों की संख्या को निश्चित करने हैं तो अनावश्यक पौधों को हटाना क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। या फिर हम इसकी एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए हो जाएगा क्या, क्राउन व कैनोपी की डेंसिटी। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है थिनिंग की, क्राउन व कैनोपी की डेंसिटी को बनाए रखने के लिए, कैनोपी या क्राउन की डेंसिटी को बनाए रखने हेतु अनावश्यक पौधे को हटाना। अनावश्यक पौधे को हटाना क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। तो अब आपको ऊपर डिपेंड है, आप कौन सी डेफिनेशन याद रखोगे। मेरे हिसाब से तो आपको ये वाली डेफिनेशन याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक टर्म भी 2 से 3 आ रहे हैं। सब पहला आ रहा है क्राउन आ रहा है, दूसरा कैनोपी आ रहा है। तो क्राउन और कैनोपी की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए जो पौधे होते हैं, जो अनावश्यक पौधे होते हैं या जो डिस्टर्ब करने वाले जो पौधे होते हैं उनको वहाँ से हटाना क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। और जो थिनिंग होती है कई प्रकार की होती है, थिनिंग को हम अलग से एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे विस्तार से। थिनिंग कई प्रकार की होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो जितने भी हम प्रकार के थिनिंग पढ़ेंगे उनका जो कॉन्सेप्ट पीछे का वो जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि क्राउन और कैनोपी की जो डेंसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी हम प्रक्रिया करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा थिनिंग कहलाता है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम 1-2 और जो बची हुई है जो टेंडिंग ऑपरेशन उनके बारे में हम देख लेते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर आपके जो सिलेबस की बात करें, सिलेबस के अंदर आपके केवल 3 टेंडिंग ऑपरेशन दे रखा है। कौन कौन सी, पहला दे रखा है इसके अंदर वीडिंग दे रखा है, क्लीनिंग दे रखा है और तीसरा दे रखा है थिनिंग दे रखा है। इसके अतिरिक्त और कोई आपके सिलेबस के अंदर टेंडिंग ऑपरेशन नहीं दे रखी है। मैं उसे आपको एडवांस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगली हमारी टेंडिंग ऑपरेशन हो जाएगी, वो हो जाएगी क्लीमर कटिंग हो जाएगी। नंबर 4 जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, क्लीमर कंट्रोल, या इसी को क्या बोलते हैं, क्लीमर
कटिंग के नाम से इसको जानते हैं। क्लीमर कटिंग क्या होती है, तो जब हम किसी वृक्ष को लगाते हैं तो उस वृक्ष की जो शाखाएं होती है उन शाखाओं को हम एक सहारा देते हैं, उसी सहारे को क्या कहा जाता है, क्लीमर कंट्रोल के नाम से जानते हैं। जो भी हमने वृक्ष लगाया है उस वृक्ष को यदि हम किसी प्रकार का सहारा या आधार प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहा जाता है, क्लीमर कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अब जो सहारा दिया जाता है वो किसी वृक्ष की सहायता से भी दे सकते हैं या किसी हम लकड़ी की सहायता से भी दे सकते हैं, तो यह क्या कहलाता है, हमारे क्लीमर कंट्रोल के नाम से इसे हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्लीमर कंट्रोल के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नंबर 5 हो जाएगी हमारे प्रूनिंग। ठीक है ना, क्या होती है प्रूनिंग। प्रूनिंग का अर्थ क्या होता है, तो प्रूनिंग का अर्थ होता है वैज्ञानिक रूप से किसी भी वृक्ष के अंदर पुष्पन अवस्था के समय जो भी काट छांट की जाती है, रोग ग्रस्त शाखा को हटाया जाता है। अगर अधिक मात्रा में अगर पुष्प आ रहे हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए जो भी हम कटिंग करते हैं या जो भी काट छांट करते हैं उसे हम क्या करते हैं, प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग के ऊपर भी हम अलग से सेशन करेंगे, तो हम थिनिंग और प्रूनिंग के ऊपर अलग से सेशन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने इनकी डेफिनेशन बता दी। अब इसके अलावा जो थिनिंग और जो प्रूनिंग है ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम पर्टिकुलर अलग अलग सेशन लेकर आऊँगा मैं और इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रूनिंग अपना आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अपना आप में ये थिनिंग 2 से 3 प्रकार की होती है, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और थिनिंग के बारे में भी हम पर्टिकुलर एक अलग सेशन लेके आएंगे जो लगभग 30 से 40 मिनट का होगा। उसके अंदर थिनिंग ऑटोमेटिक आपको उसके अंदर कितने प्रकार होते हैं वो सभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक था टेंडिंग ऑपरेशन वो कंप्लीट होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में आपके 3 देर का कौन सा देर का, वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग। थिनिंग सभी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और थिनिंग के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वो वहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है आप सभी को अगर आज का सेशन अगर समझ में आया है तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइद करें और ऐसे अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिए, मस्ती में पढ़ते रहिए, मनोरंजन के साथ में पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहिए। अगर ये फॉरेस्ट्री का जो टॉपिक है, ये फॉरेस्ट्री का टॉपिक मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं 15 दिसंबर तक किसी भी कंडीशन में इसको मैं अपनी तरफ से खत्म करने की कोशिश करूंगा 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर के बाद में आप कमेंट बॉक्स में मैं आपको 2 से 3 सब्जेक्ट के अदर सब्जेक्ट के नाम बता दूंगा कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो। सोशल साइंस के बारे में पढ़ना चाहते हो, हॉर्टी के, एग्रोनॉमी के, या फिर आप मेरे को बता देना मैथ के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, तो हम उसके बाद में 15 दिसंबर के बाद में उस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे कि जब तक कि पूरा जो सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हो वो मैं आपसे वादा करता हूं कि समय समय पर मैं अपनी तरफ से उन सभी टॉपिक को लेकर आता रहूँगा और पर्टिकुलर अगर किसी सब्जेक्ट को मेरी तरफ से उसकी शुरुआत कर दी गई तो उसका भी समापन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उसको विदिन 1 मंथ के अंदर उसके हम समय समाप्ति कर दूंगा। और बात करें फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री का जो सेशन है वो लगभग इसके 10 सेशन हो चुके हैं, यानी कि फॉरेस्ट्री 10 दिन पहले स्टार्ट किया था और ये 15 दिसंबर तक मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि खत्म हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कितना 25 से 30 दिन का ये हमारे कोर्स है कौन सा, फॉरेस्ट्री का। ठीक है ना, वो जो फॉरेस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ये प्री पीजी और सेमेस्टर का दोनों के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ साथ साथ में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से पूरी 100% देने की कोशिश कीजिए। साथ साथ में आप बुक से भी पढ़ते चलिए और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। अपना कंपटीशन अपने आप से है। अगर हम अपने आप में अच्छा कर रहे हैं तो बेहतर समझ के ये चलिए कि हम अपने आप में बहुत कुछ बेहतर करें दूसरों की तुलना में। और पड़ोसी क्या कहता है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आपका पहला कर्तव्य आपके माता पिता का सपना साकार होना चाहिए। तो पहला हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो हम माता पिता की जो हमारी इच्छा है वो इच्छा है कि सरकारी नौकरी का या हम सरकारी दामाद बने। तो पहली इच्छा ये है कि हम अपने माता पिता की जो इच्छा है उनको पूरी करें, उसके बाद में हम अपनी इच्छा की पूर्ति करें। तो मिलते हैं इसी उम्मीद, इसी जोश और इसी उमंग के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप इससे अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थिनिंग के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मनोरंजन के साथ में मस्ती करते रहिए और अपने कॉलेज की जो यादें हैं उनको तरोताज़ा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।